क्लास 10th मैथ क्वेश्चन है 4x² y z और 2x y² z² का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है आपने, ठीक है। तो क्या क्या करेंगे आप, देखिए 4x² yz है, इसके फैक्टर्स करेंगे, है ना, गुणनखंड करेंगे। तो 4 को कैसे तोड़ते हैं, 2 गुणा 2 में तोड़ते हैं, ठीक है। तो 4 को लिखेंगे 2 गुणा 2, ठीक है। अब जो x² है तो x गुणा x बोल दोगे, 2 गुणा 2, ठीक है। और x गुणा x लिखेंगे और y गुणा z, क्लियर है। अब क्या है 2x y² z², ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे गुणा x लिखेंगे गुणा y गुणा y और इसको z गुणा z, ठीक है। अब जब हम निकालते हैं HCF तो उसमें हम ध्यान देते हैं कि जो दोनों में कॉमन हो, जैसे कि ये तो 2 है, x कॉमन है, y कॉमन है, ठीक है। क्या लिखेंगे 2x y z, समझ में आया। अब आते हैं एलसीएम में। एलसीएम में हम क्या देख रहे हैं, 2 तरीके होते हैं एलसीएम निकालने के। एक तो होती है कि मैक्सिमम पावर से कैलकुलेट कर लो, इस मैक्सिमम पावर तो यहीं से पता चल जाएगा। देखो इसमें 2 है, इसमें 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ जाएगा। मैक्सिमम पावर 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है ना, 2 है ना, तो ऐसे करेंगे। तो 2 की मैक्सिमम पावर 2 हो गई, एक तो मल्टीप्लाई x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, मतलब अधिकतम घात, प्रत्येक पद की अधिकतम घात लेते हैं एलसीएम में। y की अधिकतम घात क्या है, 2 है, वैसे z की अधिकतम घात क्या है, 2 है। एक तो ये तरीका है, इसको हम 2 का घात 4, 2 की घात 2 4 बोलेंगे, x² y² z² बोलेंगे। दूसरा तरीका भी बता देता हूं, या दूसरा तरीका ऐसा है, देखो जो दोनों में है उसको एक बार लेते हैं, बाकी सारा लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं कि ये दोनों में 2, तो इसको एक बार लिया, बाकी बचा हुआ ये था, इसको भी ले लो। ये दोनों में x, इसे एक बार लेंगे, बचा हुआ x है, इसको भी ले लो। ये दोनों में y है, y ले लो, एक बचा हुआ y है, उसी भी ले लो। दोनों में z है, z ले लो, और एक बचा हुआ z है, वो ले लो, ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो गया, देखो x गुणा x², y गुणा y, y², z गुणा z, z², समझ में आया। तो दोनों में से कैसे भी कर सकते हो, मतलब ना। तो ये